धनबाद के निजी स्कूल में अभिभावकों ने जमकर बवाल काटा। स्कूल प्रबंधन की कार्रवाई से आक्रोशित अभिभावकों ने बवाल काटा। और क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिख रहा ये जमावड़ा धनबाद के एक निजी स्कूल का है। स्कूल के प्राचार्य के कार्यालय के बाहर खड़े ये लोग बच्चों के अभिभावक हैं। इनका आरोप है कि स्कूल का 1 महीने का फीस भुगतान नहीं करने पर न कि सिर्फ इनके बच्चों को परीक्षा देने से रोका गया, बल्कि लगभग 200 बच्चों को क्लास से बाहर निकालकर धूप में खड़ा किया गया। स्कूल प्रबंधन के इस व्यवहार को अमानवीय बताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। मेरा बेटा स्वरमंगला पब्लिक स्कूल जो कि शक्ति चौक के आगे है, तो वहाँ 6 में पढ़ता है। क्या नाम हुआ बच्चा का? दक्ष कुमार नाम हुआ मेरे बेटा का, और बांसजोड़ा से आता है मेरा बेटा यहाँ पर पढ़ने के लिए। मुकेश कुमार नाम हुआ। और 1 महीना का मेरा बेटा का फीस बाकी चल रहा था स्कूल में। 2-3 बार फ़ोन आया कि अगर उस फीस को अगर आप लोग देते हैं तो ही एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। कुछ तबीयत ख़राब था हमारा, इसकी वजह से हम फीस जमा करने नहीं आए, और बच्चा छोटा है इसकी वजह से उससे भी नहीं भेज पाए। कल क्या किया गया कि स्कूल के द्वारा ऐसा बिहेव किया गया कि बच्चा लोगों को करीबन 200 बच्चा लोगों को खड़ा कर दिया गया धूप में, और उसको एग्ज़ाम देने नहीं दिए। एग्ज़ाम आप नहीं देने दिए, ये बात तो समझ में आता कि चलिए अगर फीस बाकी है तो आप एग्ज़ाम देने नहीं दिए। इधर दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन कार्रवाई की बात पर हामी भर रहा है, लेकिन बच्चों को धूप में खड़ा करने के बात को सिर से खारिज कर दिया। प्राचार्य डॉक्टर प्रभा सक्सेना ने बच्चों को हॉल में बिठाने की बात कही। साथ ही जिन छात्राओं का परीक्षा छूट गया है उनका स्कूल प्रबंधन द्वारा अगले तिथि निर्धारित कर परीक्षा लिया जाने की बात कही है। तो ये लोग नहीं, 3 बार जा करके हम बोले, 3 बार हमारी एक टीचर शिक्षक थे क्या? हाँ, 2 शिक्षक थे, लेकिन ये लोग तो शोर मचा रहे। तो जब 3 बार बाकी टीचर एग्जामिनेशन इंचार्ज है वो जाके बोली, 3 बार हम बोले, तीसरी बार हम बोले कि अगर आप शोर मचाओगे तो हमको तुमको बाहर लेके जाना पड़ेगा। तब भी ये लोग चुप रहे थे। ये भी थे एक वहाँ पर, और एक दूसरा टीचर था, ये स्पोर्ट्स टीचर। तो ये उसके बाद ले जा करके वहाँ पर मैंने दरी बिछवाई, शेड है, शेड में सारे बच्चों को लाइन से ले जा करके अब तुम लोग यहाँ पर बैठो, जिसको पेरेंट को फ़ोन करना है। तो कुछ जो बड़े बच्चे थे वो इधर उधर घूमना शुरू किए कि नहीं हमको पेरेंट को फ़ोन करना है, उसको करके। तो कुछ पूरा रिसेप्शन में बैठ गए, कुछ यहाँ से लेके वहाँ पर बैठ गए, कुछ वहाँ पर थे। अब कंटिन्यूस इधर से उधर जा रहे हैं। गेट से बाहर बिना पास के हम नहीं निकलने देते कि बिना पास के बच्चा कहीं भी चला जाएगा, हम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो हाँ, मैंने किसी को जाने नहीं दिया। बस जब गई, जो बस वाले थे बस से गए, जिसके पेरेंट थे वो पेरेंट ले गए, या छुट्टी के समय जैसे बच्चा जाता था अटेंडेंस देके वैसे बच्चा। अच्छा मैडम, पेरेंट्स का कहना है मैम कि बच्चा को धूप में रखा गया था, इस पर क्या कहना है? एक भी बच्चे को ला करके अगर वो बता दे कि हाँ मैंने धूप में, मैंने जो किया वो मैंने किया, वो मैंने आपको बता दिया। अभी जो अभिभावक आए हैं मैडम, अभी जो लोग अभिभावक बरामदे में जो खड़े हैं उन लोग का आरोप है कि मात्र अगस्त माह का ड्यूज है, एक माह का ड्यूज है, फिर भी हम लोग को बच्चे के एग्जाम नहीं दिए। सर ये इस पर क्या कहना? इस देखिए मैनेजमेंट ने कल शाम को डिसाइड किया कि हम लोग अगला एग्जाम से उन लोग को अलाउ कर देंगे को। और जो कल वाला एग्जाम था वो कल ही हम बोले कि 28 तारीख को मेरा गैप है, हम 28 तारीख को आप लोग का एग्जाम ले लेंगे। जो बच्चा छूट गया, जिसका एग्जाम छूट गया, जिसका कल एग्जाम छूटा है उसका 28 तारीख को एग्जाम होगा। अच्छा मैडम, मामला बच्चों को परीक्षा में बैठने देने से रोकने का नहीं है, बल्कि बच्चों को क्लास से बाहर निकालना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सिर्फ 1 महीने का फीस भुगतान नहीं करने पर परीक्षा देने से रोकना स्कूल के रवैये पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन इस बात का ध्यान अभिभावकों को भी रखना चाहिए कि फीस का भुगतान समय से किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी। और इस खबर पर मजीद हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद बच्चे के अभिभावक मुकेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हम उनसे ही जानेंगे आखिर मामला क्या है और नाराजगी किस बात को लेकर के है। जी मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे पास एक रिपोर्ट आई है जहां पर ये कहा जा रहा है कि आप लोगों का स्कूल प्रबंधन पर नाराजगी है कि बच्चे को एग्जाम देने नहीं दिया गया या फिर धूप में खड़ा कराया गया। क्या आखिर मामला क्या है, किस बात को लेकर नाराजगी है? कल एक्चुअली कल एग्जाम था बच्चों का हमारा। जी जी। और भी बहुत बच्चे थे वहाँ पे, बहुत गार्जियन जुटे हुए थे स्कूल में ही। वो हुआ यूँ कि कल एग्जाम था और एग्जाम देने नहीं दिया गया। सारे बच्चों के सामने हम लोगों के बच्चों को निकाल दिया गया इस क्लास से कि आप लोग बाहर जाइए। और कड़ी धूप, कल तो धूप आप देख ही रहे होंगे धनबाद का कैसा धूप है। धूप में उसको खड़ा करा, मतलब बच्चे लोगों को खड़ा करा दिया गया धूप में जी। और उसके बाद
ना किसी को इन्फॉर्म किया गया गार्जियन लोगों को और ना कुछ। और जैसे ही स्कूल खत्म हुआ उसके बाद बच्चे अपने अपने घर आ गए। घर में बच्चा आके पूरा डिप्रेस्ड हो गया कि पापा आपने फ़ी नहीं जमा किया, उसके बाद आप फ़ी नहीं जमा करते हम स्कूल नहीं जाएंगे, ऐसे है वैसे है, स्कूल में ऐसे बोला जाता है, फीस को लेके वैसे बोला जाता है। तो एक्चुअली तबीयत ख़राब था, इसके वजह से हम फ़ी भी जमा नहीं कर पाए थे। हमारा भी तबीयत ख़राब था, इसके वजह से हम गए नहीं स्कूल। जी और इस तरह का बिहेव स्कूल के द्वारा, स्कूल में फिर शिक्षा क्या मिलेगा? स्कूल में यही शिक्षा मिलेगा, ये बताया जा रहा है कि आपका गार्जियन सही नहीं है, फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। एक्चुअली मिडिल क्लास लोगों के घर में तो सारा कुछ प्रॉब्लम होता है ना, कि सब जी कुछ देख के जी मुकेश जी, चलना मतलब मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं आपसे बस स्पष्ट ये जानना चाह रही हूँ, नाराजगी क्या दोनों बात को लेकर के है कि एग्जाम देने भी नहीं दिया गया और धूप में भी खड़ा करा दिया गया, या फिर नाराजगी सिर्फ इस बात पर है कि धूप में खड़ा कराया गया? नाराजगी स्कूल से हमको सिर्फ इतना है कि चलिए आप एग्जाम देने नहीं दिए, हमको उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है कि चलिए जी। फीस जमा नहीं था, जी। आपने एग्जाम देने नहीं दिया। ओके। लेकिन आपने जो बच्चों को हमारे स्कूल में धूप में खड़ा करवा दिया, आप सीसीटीवी जांच लीजिएगा स्कूल का, जी ये कहाँ का सही है? हम अपने बच्चों को पानी और बरसात धूप में निकलने नहीं देते हैं घर से, और जी। आपने स्कूल में धूप में खड़ा करा दिया बच्चों को, ऐसा क्यों? हालांकि उनका क्या स्कूल जी हालांकि स्कूल प्रबंधन की तरफ से इस बात को डिनाई किया जा रहा है कि हमने शेड में खड़ा कराया था। हम लगातार उनको भी कॉल लगा रहे हैं, लेकिन कॉल उनका जो है वो बंद आ रहा है। और जहां तक मुकेश जी आप इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि स्कूल की तरफ से इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया गया, लेकिन आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी कारणवश अगर आप फीस जमा नहीं करा पा रहे हैं, तो ये तो रूल होता है ना कि जब फीस जमा नहीं होता तो बच्चों को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता। तो आप पहले ही स्कूल प्रबंधन में जा करके उनसे बात कर लेते कि हमारी ये परेशानी है, बच्चे को बैठने दिया जाए, या जो भी होता वो पहले ही सॉर्ट आउट हो जाता। नहीं, इससे पहले भी कल जो एग्जाम था उससे पहले भी 2 एग्जाम मतलब पार हो चुका था। ओके। उसमें एग्जाम में वो बैठ चुका था और एग्जाम भी दिया। अच्छा अच्छा। कल ही के एग्जाम में उसको एग्जाम नहीं देने दिया गया और बैठने नहीं दिया गया। ओके, मतलब आप तो अभी भी इस हमको- बात पर कायम है कि बच्चे को जो धूप में खड़ा कराया गया उससे आप लोगों की नाराजगी है कि धूप में हाँ, बच्चे को नाराजगी नहीं उसी खड़ा पे है। कराया। जी ओके, हाँ, जी हाँ, बच्चों को ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ बच्चे के अभिभावक मुकेश कुमार जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि स्कूल में फीस जमा नहीं कराया गया था, इसलिए एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया, लेकिन नाराजगी इस बात से है कि उन्हें धूप में खड़ा करा दिया गया। हालांकि जब स्कूल प्रबंधन से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने इस बात से बिल्कुल भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे को धूप में खड़ा कराया है, बच्चे को शेड में खड़ा कराया गया था, और जिस बच्चे को एग्जाम नहीं देने दिया गया या जिस बच्चे का एग्जाम छूट गया है उनको दोबारा एग्जाम दिलवाया जाएगा। हालांकि दोनों तरफ से बातें, हमारा काम है कि हम दोनों पक्ष को सुने और उनकी बातों को आप तक रखें। तो अभिभावक को आपने सुना, हम विद्यालय संचालक को भी लगातार फोन लगा रहे हैं, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। तो फिलहाल अभी के इस खबर में, अभी के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिएगा मुझे इजाजत, नमस्कार।